टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित अध्याय 2 पूर्ण संख्या है इसकी प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 इस प्रकार से है, 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो प्राकृत संख्याएं लिखा हो, पूर्ण संख्याएं लिखा हो या केवल संख्याएं लिखा हो, उसका मतलब एक ही होता है अभी आपके लिए। तो इसमें दिया हुआ है 10,999। पहले तो हम यहाँ पर इसके अगली 3 ज्ञात करना है, तो हम इसमें जोड़ के देख लेंगे संख्याएं और फिर हम यहाँ उसका आंसर लिखेंगे। तो ये हमें दिया है 10,999। अगली 3 है, इसका अर्थात इसके बाद में आने वाली। अब इसमें हम 1 प्लस करेंगे। ये आपको एग्जाम में करके दिखाना है। आपकी तो आंसर कॉपी बहुत चौड़ी होती है, आप उसमें इस साइड दाईं ओर दिखा दीजिए एक लाइन खींच के। तो ये हमारा हो जाएगा 9 और 1 10। यहाँ पर भी एक कैरी आ जाएगा, 9 और 1 10, इसकी भी एक कैरी आ जाएगी, 9 और 1 10। और यहाँ पर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 0 1, और यहाँ का 1 वैसे रहेगा। अब इसमें हम फिर से 1 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हमें 3 संख्याएं ज्ञात करनी। पहली संख्या तो ये होगी 11,000, दूसरी संख्या ये हो गया 1, यहाँ पर 0 उतारा, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ का 1 लिया और ये भी 1, तो ये हो गई 11,001। तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए फिर से 1 जोड़ेंगे, तो ये हो गया 1 और 1 2, 0 0, ये वाला 1 और ये वाला 1। हम 1 1 क्यों जोड़ रहे हैं? जैसे आप नॉर्मल से एक उदाहरण देख लीजिए। 11 के बाद क्या आता है? 12। तो ये जो 12 है ये कैसे ज्ञात करते हैं? 11 में 1 जोड़ के 12 आ जाता है। इसी तरह से ये संख्याएं हैं। तो ये तीनों संख्याएं आ गई। अब हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं। ये हो जाएंगी हमारी, पहली आई थी हमारी 11,000, दूसरी आई है हमारी 11,001 और तीसरी आई है हमारी 11,002। अब देखिए हम इनके बीच में कॉमा नहीं लगा रहे, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये हम संख्याएं ऐसे ही लिख रहे हैं और यहाँ पर का कॉमा नहीं लगा रहे जो हम 3 अंकों के बाद लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में हमसे पूछा गया है 10,001 के ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो ये है 10,001, यहाँ पर ठीक पहले आने वाली पूछी है, तो हम 1 1 घटाते जाएंगे। क्यों घटाएंगे? जैसे हमसे पूछा गया है कि 15 के पहले क्या आता है, तो हम कैसे निकालेंगे? 15 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 14। या मान लीजिए 999 के पहले क्या आता है, इसमें से हम 1 घटा देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 998। इसी तरह से इसमें हमसे 10,001 के ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं पूछी हैं। तो ये हमारी हो जाएंगी, यहाँ पर तो हम लिख लेंगे 10,001, 3 0 और ये 1। अब इसमें से हम 1 घटाएंगे सबसे पहले, तो ये हमारी आ जाएगी, यहाँ बचा 0, ये भी 0 बचा, ये वैसे के वैसे 0 रहेगा, ये भी 0 और ये 1, 10,000 आ गई। अब इसमें से फिर से 1 घटाएंगे क्योंकि हमें 3 संख्याएं ज्ञात करनी है। 1 घटाएंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा ये 9, क्योंकि इसने 1 कैरी कर लिया, तो ये हो गया 10। इसने इससे 1 कैरी किया था, ये 9 हो गया, इसने भी 1 कैरी किया, ये 9 हो गया, और यहाँ पर तो 1 ही था तो 1 पूरा का पूरा कैरी हो गया, यहाँ पर 0 बचा और ये सब 9 हो गए, और लास्ट वाला 10। तो यहाँ 9 बचा। अब यहाँ 9 में से कोई संख्या नहीं है, 0 गया तो ये भी 9 बचा, यहाँ पर भी 9 में से कोई संख्या नहीं है तो ये भी 9 बचा, यहाँ पर भी 9 में से 0 गया तो 9 बचा। अब इसमें से हम 1 माइनस करेंगे, 1 घटाएंगे, तो 9 में से 1 गए, यहाँ बचे 8, ये 9 वैसे ही रहेगा, ये वाला भी 9 वैसे ही रहेगा और ये वाला भी 9 वैसे ही रहेगा। तो 3 संख्या हुई हमारी, 1 2 और ये 3। यहाँ पर ये 10 है, ये 0 था, इसको हमने 10 बना लिया इससे कैरी करके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10,001 के ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं। ये हो जाएंगी हमारी 10,000, 9,999 और 9,998। इसी का हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक। छोटी पूर्ण संख्या, तो ये बताइए अब क्या हो सकती है, 1 या फिर 0?
ये हो जाएगी 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। शून्य होगी। इसको हम हिंदी में भी लिख देंगे, शून्य होगी। इस तरह से आपके प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 हल हुए। अब प्रश्न क्रमांक 4, 5 के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए गुड बाय।